हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ का एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ का 10th वीडियो होगा। इससे पहले भी मैंने आपके लिए 9th पार्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वाटर इज़ ऑलवेज इन्वॉल्वड विद लैंडस्लाइड्स, दिस इज़ बिकॉज इट, इसका आंसर क्या है? बी पार्ट्स का सही आंसर है इंक्रीजेज द वेट ऑफ द ओवर बर्डन। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद कंक्लूजन्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कौन से कंक्लूजन फॉलो होते हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। पहला कहता है ऑल बिजनेसमैन आर वेल्दी, दूसरा कहता है ऑल वेल्दी पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन्स दिए गए हैं। पहला है ऑल बिजनेसमैन आर हार्ड वर्किंग, सेकंड है ऑल हार्डली वर्किंग पीपल आर नॉट वेल्दी। उसके बाद यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं इन कोडिंग में, ओनली फर्स्ट फॉलोवर्स, ओनली सेकंड फॉलोवर्स, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोवर्स, नेदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोवर्स। आपको बताना है कि कौन यहाँ पर फॉलो होता है। इसका आंसर ए पार्ट है। ए का मतलब है कि ओनली फर्स्ट फॉलोवर्स। अब यहाँ पर हम इसको स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कैसे। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रा करेंगे, ऑल बिजनेसमैन आर वेल्दी, यानी अगर ये हम मान कर लेते हैं कि बिजनेसमैन है तो यहाँ पर ये वेल्दी हैं। ऑल बिजनेसमैन आर वेल्दी, इस तरह से बनेगा पहला डायग्राम। उसके बाद जो दूसरा कहता है कि ऑल वेल्दी पीपल आर हार्ड वर्किंग, सारे के सारे जो वेल्दी पीपल है ये क्या है? हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग के अंडर ही आ जाएंगे ये सारे के सारे। उसके बाद इसी पर हम देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है। पहला जो उसने कहा था कि ऑल बिजनेसमैन आर हार्ड वर्किंग, क्या अगर आप इस फिगर को देखेंगे, क्या ये सारे बिजनेसमैन हार्ड वर्किंग के अंडर ही आते हैं? जी हाँ, ये सारे हार्ड वर्किंग के अंडर आते हैं, तो पहला तो फॉलो हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्या कहता है, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, क्या ये सारे के सारे जो यहाँ पर है हार्ड वर्किंग पीपल आर नॉट वेल्दी, क्या ये सारे के सारे इस वेल्दी से अलग हैं? नहीं, वेल्दी से अलग सारे के सारे नहीं है, क्योंकि इतना पोर्शन जो है वो वेल्दी और हार्ड वर्किंग का कॉमन है। अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर पोर्शन है, इतना पोर्शन वेल्दी और हार्ड वर्किंग के कॉमन है। बाकी जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये हार्ड वर्किंग का अलग है देन वेल्दी पर्सन से। तो यहाँ क्वेश्चन ये कहा था कि सारे के सारे अलग है, सारे के सारे अलग नहीं है, तो दूसरा फॉलो नहीं हो जाएगा, तो एक ही फॉलो हो जाएगा। तो जब फर्स्ट ही फॉलो हो जाएगा तो इसलिए आंसर आ गया ओनली फर्स्ट फॉलोवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, यूजिंग वेबसाइट्स टू pour आउट वनस ग्रीवेंसेज इज कॉल्ड, इसका आंसर है ए पार्ट साइबर वेंटिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इन वेब सर्च finding a large number of documents with very little relevant information is termed, इसको बोलते हैं पुअर रिकॉल। उसके बाद 33 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप इन 4 ऑप्शंस को रीड कीजिए। एक है वर्चुअल रियलिटी, दूसरा है फ्यूजी लॉजिक, थर्ड है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और फोर्थ है वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। इसका डी पार्ट वैल्यू एडेड नेटवर्क। उसके बाद 34th क्वेश्चन, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लियंस इज कॉल्ड, सी पार्ट इसका सही आंसर है वॉइस लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड, डी पार्ट इसको कहते हैं रियल टाइम वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सी है जो कि स्मॉलेस्ट है? ए पार्ट त्रिपुरा इसका सही आंसर है। यहाँ पर इस रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, आप इसको भी यहाँ पर रीड कर सकते हो। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू, डी पर इसका सही आंसर है सीपेज ऑफ सी वाटर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पर, while all rivers of peninsular India flow into the Bay of Bengal, Narmada and Tapti flow into the Arabian Sea because these two rivers, ऑप्शन है इसका ए, follow the slope of these rift valleys।
उसके बाद यहाँ पर भी कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके, आप इसको भी रीड कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, soils in the Mahanadi Delta are less fertile than those in the Godavari Delta because of A part इसका सही आंसर है erosion of top soils by annual floods। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेट अप बाय द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस और सही आंसर इसका सी पार्ट है, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस रिलेटेड, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर, एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एसर्शन क्या कहता है, एरोजॉल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, और रीजन कहता है एरोजॉल्स इंटरैक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन। आपको बताना है कि कौन सही है, ए पार्ट का सही आंसर है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड जो रीज़न है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, साइट स्टैंड्स फॉर, SITE का फुल फॉर्म आपको बताना है, सही आंसर है इसका बी पार्ट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ भी कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है इसका। 43 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट एंटार्क्टिक। ए पर इसका सही आंसर है दक्षिण गंगोत्री। यहाँ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप एक बार रीड कीजिए। उसके बाद 44 क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD जिसको कहते हैं इंक्लूड्स, डी पर इसका सही आंसर है ऑल द अबव में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो MHRD है इसका नाम अब फिर से चेंज किया गया है, वो क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी पहले भी वही नाम था इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर इसको चेंज किया गया था और नाम रखा गया था MHRD, लेकिन अब फिर से इसको नाम चेंज किया गया है, अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है इसकी, इसको भी आप रीड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, डी पर इसका आंसर है एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more स्टेट्स। उसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये DI दिया गया है, लेकिन इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर स्किप करेंगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चन इस पर करेंगे, क्योंकि ये जो DI है इस पर अलग से मैंने वीडियोस बना दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाए जहाँ पे JK SET LSAT NTA NET के नाम का लिस्ट है, उसमें आपको DI पर अलग वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप वहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो इस DI पर क्वेश्चन बेस्ड हैं ये हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक। हम नेक्स्ट पेपर पर चलेंगे जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम आगे नेक्स्ट पेपर पर, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पर कौन सा है जो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में नहीं आता है, तो ए पर इसका सही आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड दी गई है, आप इसको भी एक बार रीड कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ए पार्ट लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड से रीजनिंग डेवलप नहीं होती है, ये यहाँ पर गलत है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, तो बी पर इसका सही आंसर है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। उसके बाद 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक यहाँ पर दिया गया है रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी कहता है वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी, और सी कहता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डी कहता है कि रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, बी इसका सही आंसर है वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको ज़रूर एक बार रीड कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इवाल्युएशन डी पर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु ए पर इसका सही आंसर है हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी। उसके बाद 7th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। एक पार्ट यहाँ पर यह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर है रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी। सी कहता है कि रेबरी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। डी कहता है ऑल ऑफ द अबव और सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। यहाँ पर बताया कि कौन सा रिसर्च के मेथड्स में नहीं आता है। ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है, हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल है। तो ए पर इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड में नहीं आता है। ये एक टेक्निक है डाटा कलेक्ट करने का, लेकिन रिसर्च मेथड्स में ये शामिल नहीं आता है। बाकी जो ये है हिस्टोरिकल मेथड रिसर्च का एक मेथड है, फिलोसफिकल है, सर्वे है, ये सारे उसमें मेथड्स आते हैं। ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट करने का एक टेक्निक है। यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको किया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, यानी बेसिक रिसर्च, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये टाइप्स हैं रिसर्च के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉरम में इस पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़। कौन सा पहला स्टेप है। सबको पता है कि पहला स्टेप यह है कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम सर्च करना है, कोई प्रॉब्लम ऐसा ढूंढना है कि जिस पर आप रिसर्च करेंगे। यह है सर्चिंग ए प्रॉब्लम। यहाँ पर दो ऑप्शन थोड़ा सा रिलेटेड दिए गए हैं, यानी सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम और सर्चिंग ए प्रॉब्लम। तो बेस्ट इसमें रहेगा सर्चिंग ए प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को सर्च करना, ये सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 11 से लेकर 15 तक ये पैसेज पर बेस्ड है। पैसेज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको अलग से उसका वीडियो बना दिया है कि कैसे हम पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे हम इसको कम टाइम में एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इस पर अलग से 3-4 वीडियोज़ मिल जाएंगे डिटेल्ड, वो ज़रूर आप देख लीजिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। सी पर सही आंसर है द चाइल्ड वाज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द 24-hour इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल इन इंडिया। तो सी पर इसका सही आंसर है CNBC। आप इस रिलेटेड यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आप रीड कर दीजिए। उसके बाद 18 क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। और यहाँ पर बताया गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। आंसर इसका यहाँ पर आप देख लीजिए, नो ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप इसको भी रीड कीजिए। मैं पेज को ऊपर स्क्रॉल करूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके रीड कीजिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इस रिलेटेड। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। एन राम, द हिंदू, बरखा दत्त, जी न्यूज़। उसके बाद बाकी देखते हैं हम। आंसर इसका बी पार्ट है, यानी बी जो है वो सही से मैच नहीं किया गया है, बाकी सही मैच्ड हैं। यानी इसका मतलब है कि एन राम जो है वो हिंदू से रिलेटेड है, ये सही है, लेकिन बरखा दत्त जो जी न्यूज़ से रिलेटेड है ये गलत है। इस यहाँ पर प्राणे रॉय NDTV 24/7 सही है, और प्रभु चावला आज तक से रिलेटेड है, ये सही है। यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको भी आप रीड कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।